आखिर कैसे 2 दिन की मासूम बच्ची को शेरों के झुंड का निवाला बनने से बचाया बंदरिया ने। बहुत समय पूर्व की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजा का शांत, सरल और निष्ठावान सैनिक निवास करता था। उसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने गांव की रक्षा में अर्पित कर दिया था। परंतु उसके जीवन में एक गहरी कमी थी। वह अब तक विवाह नहीं कर पाया था। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और जब उसकी आयु 40 वर्ष को स्पर्श कर गई तभी जाकर उसका विवाह संपन्न हुआ। समय आगे बढ़ा, 5 वर्ष बीत गए, परंतु संतान का सौभाग्य अब भी उससे कोसों दूर था। सैनिक का हृदय अब पीड़ा से व्याकुल रहने लगा। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करता, हे देवाधिदेव महादेव, मुझ पर कृपा करिए, मुझे भी पिता बनने का वरदान दीजिए। एक दिन गांव के प्रौढ़जन उसके पास आए और बोले, पुत्र, यदि तुम पुनः विवाह कर लो तो संभव है कि तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो जाए। सैनिक ने सबकी सलाह मान ली और विधिपूर्वक दूसरा विवाह संपन्न किया और ठीक 2 वर्ष पश्चात भगवान शिव की असीम कृपा से उसके घर में जन्म हुआ एक अनुपम रूपवती कन्या का। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसे देखने वाला हर व्यक्ति उसे किसी अप्सरा से कम नहीं मानता था। धीरे धीरे उसकी सुंदरता और नाम पूरे राज्य में फैल गया। राजा और उसकी दूसरी रानी अपनी बेटी के जन्म से बहुत खुश थे। कई सालों बाद महल में फिर से खुशियों की आवाज गूंज उठी। राज्य में बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों की थाप से सारा नगर गूंज उठा। राजा ने भी बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम रखा, साम्या। समय बीतने के साथ लोग उसे प्यार से राजकुमारी साम्या कहने लगे। राजा का प्यार अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के लिए और भी बढ़ता गया, लेकिन यह देखकर पहली रानी के दिल में जलन और गुस्सा भर गया। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि जिस प्यार की वह सालों से चाह रखती थी वह अब किसी और को मिल गया था। राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम रखा, साम्या। समय बीतने के साथ राजा का प्यार अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के लिए और भी बढ़ता गया, लेकिन यह देखकर पहली रानी के दिल में जलन और गुस्सा भर गया। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि जिस प्यार की वह सालों से चाह रखती थी वह अब किसी और को मिल गया था। धीरे धीरे वह अपनी सौतेली पुत्री साम्या के प्रति भी ईर्ष्या महसूस करने लगी। कुछ वर्ष बीते। अब साम्या थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी प्यारी सी बोली में जब वह अपने पिता को पापा पापा कहकर पुकारती तो राजा का चेहरा खुशी से खिल उठता था। पर यही दृश्य पहली रानी के हृदय को और अधिक जलाने लगा। अब वह पूरी तरह से उस बच्ची की दुश्मन बन चुकी थी। दिन रात उसके मन में बस एक ही विचार आता, कैसे इस बच्ची को अपने रास्ते से हटा दूं। उसे यह विश्वास हो गया था कि उसी बच्ची की वजह से राजा का प्रेम उससे दूर हो गया है और अब सारा स्नेह उसकी दूसरी पत्नी और साम्या पर ही केंद्रित है। एक दिन की बात है। राजा किसी आवश्यक कार्य से अपनी रानी के साथ नगर चला गया था। महल में उस समय नन्ही साम्या अकेली थी। इस बात का लाभ पहली रानी ने तुरंत उठा लिया। उसकी आंखों में अब केवल एक ही उद्देश्य था, उस मासूम को रास्ते से हटाना। वह दबे पांव कमरे में गई, सोती हुई साम्या को अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी को बताए महल से बाहर जंगलों की ओर निकल पड़ी। जंगल में जाकर उसने बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और वहां से चली गई। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर भटकती फिर रही थी। रोते रोते उसका गला सूख गया था। थककर वह उसी जंगल में सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह भूख से और भी तेज रोने लगी और धीरे धीरे उठकर चल पड़ी। चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब वह एक घने जंगल के अंदर तक पहुंच गई। उसी जगह एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वह जल्दी से नीचे उतरी और उसे गोद में उठा लिया। उधर महल में पहुंचकर पहली रानी अपने कमरे में चली गई। महल के सुनहरे झूमरों के बीच बैठकर वह अपने काम में दो व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, अब तक तो वह बच्ची किसी न किसी जंगल के जंगली जानवर का शिकार बन ही गई होगी। वहां तो हर तरफ भयानक और खूंखार जानवर घूमते रहते हैं। बब्बर, शेर, जंगली हाथी, बड़े बड़े भेड़िए सब शिकार की तलाश में रहते हैं। यह सोचकर रानी ने गहरी सांस ली, मानो उसकी एक बड़ी चिंता दूर हो गई हो। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बच्ची को उसने मौत के हवाले समझ लिया था वही बच्ची इस समय जंगल की एक पेड़ पर रहने वाली बंदरिया की गोद में सुरक्षित थी। बंदरिया उसे सीने से लगाए रखे थी जैसे वह उसकी अपनी संतान हो। लेकिन बच्ची चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से बिलख रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर बंदरिया बेचैन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नन्ही सी जान को कैसे शांत कराए। तभी उसके मन में एक छोटा सा जुगाड़ आया। वह फुर्ती से पेड़ से उतरी और जंगल से निकलकर धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ी। शहर की गलियों में जाते जाते उसने दूर से एक औरत को देखा। वह अपने छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिला रही थी। बंदरिया थोड़ी देर वहीं छिपकर बैठी रही और बड़ी ध्यान से देखती रही कि वह औरत कब बोतल नीचे रखेगी। जैसे ही बच्चे ने पेट भरकर दूध पी लिया और औरत ने बोतल को एक तरफ रख दिया, बस उसी पल बंदरिया बोतल की तरफ दौड़ी, बोतल उठाई और तुरंत जंगल की तरफ भाग गई। किसी को कुछ समझ आने से पहले ही वह गायब हो चुकी थी। जंगल पहुंचते ही उसने बड़ी सावधानी से बोतल में थोड़ा दूध डाला और रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर उसे पिलाने लगी। जैसे ही दूध बच्ची के मुंह में गया, उसकी सिसकियां एकदम शांत हो गईं। बच्ची ने आंखें बंद की और राहत से बंदरिया के गर्म सीने से लिपट गई। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा।
कई दिनों तक वह बंदरिया उस नन्ही बच्ची की परवरिश करती रही। जब भी बच्ची की भूख रोने में बदल जाती, बंदरिया चुपके से खेतों से गेहूं के बालियां तोड़ लाती, पसरी हुई मिट्टी पर उन्हें पीसकर आटा बनाती और पत्थर की सपाट टुकड़े पर छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खिलाती। उसी दौरान एक दिन उसी जंगल की पगडंडी से होकर एक थका हारा व्यापारी गुजर रहा था। व्यापारी उस रोने की आवाज की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के बीच झांकते ही उसने जो दृश्य देखा, एक बंदरिया अपनी बाहों में एक नन्ही बच्ची को लिए बैठी थी और छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके खाना खिला रही थी। यह देखकर व्यापारी हैरान रह गया। उसने धीरे से आगे बढ़कर बंदरिया से बच्ची को लेने की कोशिश की, लेकिन बंदरिया घबरा गई और फौरन बच्ची को लेकर पेड़ पर चढ़ गई। व्यापारी नीचे खड़ा सोचता रह गया, अब मैं इस बच्ची को कैसे छुड़ाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वह अपने डेरे पर वापस गया। वहां उसके पास 3 पके हुए केले पड़े थे, जिन्हें वह उठा लाया और जंगल में लौटकर उसने वे केले थोड़ी दूरी पर जमीन पर रख दिए, ऐसी जगह पर जहां से बंदरिया उन केले को साफ देख सके। फिर वह पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में बंदरिया की नजर उन केलों पर पड़ी। वह नीचे उतरी और बच्ची को जमीन पर रखकर धीरे धीरे केले उठाने चली गई। जैसे ही बंदरिया उससे दूर हुई, व्यापारी तुरंत बच्ची के पास पहुंचा, उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से अपने डेरे की ओर भाग गया। कुछ ही पलों में वह कुटिया में पहुंच गया। उधर बंदरिया केले लेकर वापस लौटी, लेकिन जब उसने देखा कि बच्ची वहां नहीं है तो वह घबरा गई। बेचैनी से इधर उधर देखने लगी, परंतु बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। यह देखकर बंदरिया घबरा गई और तुरंत जंगल में उसे ढूंढने दौड़ पड़ी। कुटिया में पहुंचकर व्यापारी ने जल्दी से बच्ची को एक गर्म कपड़े में लपेट दिया। बच्ची रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे डर गई हो। व्यापारी उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद पास की गुफा से एक बूढ़ा साधु बाहर आया। उसने व्यापारी के हाथों में बच्ची देखी तो चौंक गया। वह तुरंत बोला, ये कौन है? तुम्हें कहाँ मिली? व्यापारी ने सारी बात साधु को बता दी, कैसे बंदरिया उसे अपने बच्चों की तरह पाल रही थी और मैं कैसे इस बच्ची को उस बंदरिया से छुड़ाकर यहाँ लाया हूँ। साधु बच्ची को ध्यान से देखने लगा और धीरे से बच्ची को गोद में लिया और बोला, यह साधारण बच्ची तो नहीं लगती, परंतु बच्ची अभी बहुत छोटी थी, जिस कारण वह अपना नाम भी नहीं बता सकती थी। साधु महाराज सोचने लगे, ये किसकी बेटी है, कहाँ से आई है? काफी देर सोचने के बाद साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक इसका असली माता पिता का पता नहीं मिलता, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसका नाम मैं आर्या रखता हूँ। धीरे धीरे आर्या उसी कुटिया में पली बढ़ी। साधु बाबा रोज सुबह अपनी कुटिया से झोला लेकर भिक्षा मांगने के लिए गांव जाते थे। पूरा दिन वे भिक्षा मांगते रहते, जब तक उनके एक दिन का भोजन इकट्ठा न हो जाए, और जैसे ही शाम ढलने लगती, वे बिना देर किए वापस अपनी कुटिया की ओर लौट आते। एक दिन जब साधु बाबा भिक्षा के लिए गए हुए थे, तभी आर्या सुबह कुटिया से बाहर खेलने निकली। तभी इधर जंगल में बंदरिया भी उसे ढूंढती फिर रही थी। अचानक दोनों की नजरें मिली और आर्या के साथ खेलने लगी। कभी उसके चारों ओर घूमती, कभी अपनी छोटी सी पूंछ से उसे छूकर हंसाती। आर्या भी खिलखिलाकर उसके पीछे भागने लगी। दोनों पूरे दिन यूं ही खेलती रहीं। शाम ढलते ही बंदरिया अपने पेड़ पर चली जाती और आर्या वापस अपनी कुटिया में लौट आती। यह रोज का सिलसिला बन गया। बंदरिया केले के पेड़ों वाले बगीचे में जाती, बहुत सारे केले तोड़कर लाती और अपने हाथों से उस बच्ची को खिलाती, जिस तरह वह अपने बच्चों को खिलाती थी, और एक माँ की तरह उस बच्ची का ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बच्ची बहुत कमजोर हो गई है। उसके शरीर में खून की कमी साफ दिखाई देने लगी थी। बच्ची के शरीर में खून की कमी के कारण उसका शरीर पूरा फीका पड़ गया था। यह समझकर बंदरिया जंगल में गई और वहां से अनार तोड़कर लाई। वह अनार का रस निकालती और उस बच्ची को पिलाने लगी। धीरे धीरे अनार का रस पीने से बच्ची के शरीर में ताकत आने लगी। उसका रंग फिर से एक स्वस्थ इंसान जैसा होने लगा। अब बंदरिया जहां भी जाती, उस बच्ची को अपने पेट पर बिठाकर ही ले जाती, मानो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहती हो। शाम होते ही बंदरिया उस बच्ची को लेकर धीरे धीरे कुटिया की ओर लौट आती। कुटिया के सामने वह उसे सावधानी से नीचे बैठा देती और एक पल ठहर कर उसे देखती रहती। इसके बाद बंदरिया बिना कोई आवाज किए पास ही खड़े पेड़ पर चढ़ जाती और ऊपर बैठकर दूर से ही उस बच्ची पर नजर रखती रहती। एक दिन सुबह सुबह बच्ची कुटिया के बाहर खेल रही थी। तभी सामने से शेरों का एक झुंड आ गया। वे सभी भूखे थे और खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। शेरों की नजर जैसे ही उस बच्ची पर पड़ी, वे उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्होंने बच्ची को पकड़ लिया और झुंड के बीच में ले आए, मानो अभी उसे खाने वाले हों। यह सब बंदरिया दूर से देख रही थी। तभी पलक झपकते ही वह वहां पहुंची, बच्ची को शेरों के बीच से उठाया और तेजी से दौड़ते हुए पेड़ पर चढ़ गई। शेर वहीं खड़े रह गए और बस देखते रह गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द ही इसका लॉन्ग फॉर्मेट में पूरा वीडियो आने वाला है और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।